हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल अर्न एंड लर्न। आज बीटीसी का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हम बुलिश हैं या बियरिश। सॉरी, मैं आपको अपडेट नहीं कर सका। अभी मैं मार्केट स्ट्रक्चर पर वीडियोस बना रहा हूँ। होपफुली वो भी वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह हम मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं चार्ट पर। शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने BTC का पेयर खोला हुआ है, BTC USD, और टाइम फ्रेम जो है हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोट करें कि ट्रेडिंग व्यू पे राइट साइड आपको ये ट्री दिख जाता है, ऑब्जेक्ट ट्री जिसको हम बोलते हैं। इस पर मैंने सारी जो ट्रेंड लाइंस वॉक्स वगैरह है वो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने से पहले जो सबसे पहली पॉइंट होती है कि वो चार्ट पे इम्पल्स वेव को ढूंढना होता है। इम्पल्स वेव दोनों तरफ हो सकती है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। इम्पल्स वेव बेसिकली एक कैंडल्स होती हैं जो जिनकी बॉडी या तो कम्प्लीटली फिल होती है और एक बड़ा मूव लेकर या तो ऊपर जाती हैं या नीचे। अगर इस चार्ट पर आप देखें तो ये एक इम्पल्स वेव है, कह सकते हैं हम, ये एक इम्पल्स वेव है। इसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं। इम्पल्स वेव कुछ इस तरह होती है, या तो एक ही कैंडल एक बड़ा मूव लेती है या 3-4 कैंडल्स मिलकर एक बड़ा मूव लें। अगर चार्ट पर थोड़ा सा पीछे आपको मैं लेकर चलूँ, एक बड़ी वेव जो इम्पल्स सबसे थी वो हमारी ये यहाँ पर थी, इस जगह पर दिसंबर में जो लगी थी। BTC ने यहाँ से 3-4 वेव्स डाउनवर्ड्स में बनाई और नीचे आ गई थी। अच्छा, तो एक बड़ी वेव थी डाउनवर्ड्स मूवमेंट में। इस पर मैं 1 बाय 1 ट्रेंड लाइन्स जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी हैं वो आपको विजिबल करके दिखाता जाऊंगा। तो यहाँ से हमारी डाउनवर्ड वेव शुरू हुई, जिसका मतलब कि हम बेयरिश मार्केट में थे इस साइड से। तो ये जो ऊपर सबसे टॉप बना ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है नेक्स्ट, और ये हमारी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनी। अच्छा, अब सपोर्ट की ट्रेंड लाइन कुछ बड़ी है, वो इसलिए कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तब तक हम अपनी सेकंड वेव नहीं बनाते। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ थोड़ा जूम आउट करके, यहाँ से वेव नीचे आई, ठीक है, और जब तक यहाँ से ये जो सपोर्ट की वेव ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक नहीं होती तब तक हम यहाँ पे अपना हाई नहीं बनाएंगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होता। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हमने ऊपर अपना एक हाई बना दिया। उसके बाद जो भी हाई कैंडल हो वहाँ पे हम अपनी रेजिस्टेंस बना देंगे। ये सपोर्ट ब्रेक हो गई। नाउ अब ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, ये हमारी रेजिस्टेंस, और नीचे हमारी अब सपोर्ट बनेगी। तो ये हमारी सपोर्ट बन गई। इसी तरह जैसे ही पिछले मैंने कहा कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तब तक ऊपर हम अपनी रेजिस्टेंस नहीं बनाएंगे। तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी इस जगह पर तब बनेगी जब ये सपोर्ट ब्रेक हो। लेकिन अगर आप नोट करें तो ट्रेंड हमारा कुछ चेंज हो गया। अगर मैं पाथ आपको बना कर दिखाऊँ, अगर आपको मैं पाथ शो करूँ तो अगर आप देखें यहाँ से ये फर्स्ट इम्पल्स वेव, रिट्रेसमेंट, सेकेंड इम्पल्स वेव, ठीक है, यहाँ पर हमारी बनी। लेकिन थर्ड इम्पल्स वेव जो हमारी बनने वाली थी वो रिट्रेसमेंट थी, वो नहीं बनी। और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी इसको यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया। अगर आपको मैं दिखाऊँ, इस जगह पे मार्केट, इस कैंडल ने इस मार्केट को ब्रेक कर दिया। तो स्ट्रक्चर नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया। तो ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट था। अगर आपको मैं एरो लगा के दिखाऊँ, ठीक है, लास्ट सपोर्ट ब्रोकन, ठीक है, पहले नीचे सेल में थे लेकिन जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो गई। अब हम सेलर के बजाय अब हम बायर बन गए। तो जब भी लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ट्रेंड चेंज हो जाता है और फिर नेक्स्ट इम्पल्स वेव हमारी यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। अगर आप इस पाथ को देखें तो ये हमारी फर्स्ट इम्पल्स वेव थी, यहाँ से हमारी फर्स्ट इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई। अच्छा, इम्पल्स वेव तब ख़त्म कहाँ होती है? इम्पल्स वेव तब ख़त्म होती है जब हमें अपोजिट कैंडल्स मिले। फॉर सपोज अगर इम्पल्स वेव ग्रीन वेव की है तो हमें 2 रेड कैंडल्स दिखें या एक इनगल्फिंग। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें अच्छा, इम्पल्स वेव इस ब्रेक के बाद हमें मिले। ये स्टार्ट तो यहाँ से होगी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमें 2 रेड कैंडल्स मिले। अगर आप यहाँ पर नोट करें, ये 2 रेड कैंडल्स थी, तो यहाँ पर ये इम्पल्स वेव एंड हुई।
और यहाँ पर हमारी ये सपोर्ट बनी और ये हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे ही ये ब्रेक हुई, नेक्स्ट हमारी इम्पल्स वेव गई। ठीक, ट्रेंड लाइन बनाओ तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस बनी और यहाँ पर इसकी सपोर्ट बनी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं बाय साइड में हूँ क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब मैं बाय साइड पे हूँ। अगर आप फिर यहाँ पर नोट करें तो ये हमारी लास्ट सपोर्ट जो थी वो यहाँ पर फिर ब्रेक हो गई। यहाँ पर हमारी लास्ट सपोर्ट थी जो वो ब्रेक हो गई, कैंडल्स नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ पर हम दोबारा, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हम दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर दोबारा हम सेलर बन गए। अगर मूव अप ट्रेंड में तब होता, हाई बनाया, लो, हाई, लो, ये वाला हाई टूट कर, ये वाली रेजिस्टेंस टूट कर अगर ऊपर बनती तो हम बायर्स में होते। लेकिन ये वाला यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, बल्कि जो सपोर्ट थी हमारी इस जगह पर ब्रेक हो गई, यहाँ पर ब्रेक हो गई। तो अब हम सेलर बन गए। अब टॉप से हम नीचे तक सेलर हैं। ये एक फर्स्ट वेव। अच्छा से नीचे वही फिर इम्पल्स वेव कब ख़त्म हुई? इस ब्रेकआउट के बाद टू अपोजिट साइड पे कैंडल्स बने। तो ये अगर आप नोट करें, ये दो ग्रीन कैंडल्स बनी अपोजिट साइड में, यहाँ पर हमारी इम्पल्स एंड हुई। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सपोर्ट और ये हमारी बन गई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाऊँ तो कुछ इस तरह, यहाँ से सेलर थे हम, नीचे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये कंटिन्यू होगी या यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। अच्छा, कंटिन्यू के लिए इस लास्ट जो सपोर्ट थी, यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा नीचे जाए। ठीक है, इस लास्ट में बना दो। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब मार्केट नीचे जाएगी तब यहाँ पर हमारा हाई बनेगा। जहाँ पर ये प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन थी, जब तक हमारी ये ब्रेक नहीं होती तब तक हम अपना हाई नहीं बनाते। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक यहाँ पर अपना हम हाई नहीं बनाएंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर तभी ब्रेक होगा जब ये वाली बुलिश, तब हम फॉर नाउ अभी के लिए हम बियरिश ही हैं, क्योंकि हम पिछले अगर ट्रेंड लाइन नोट करें तो हम बियरिश ही रहे थे। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता मैं सेलर ही हूँ, क्योंकि हम बैकग्राउंड से सेलर ही थे। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक ही ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ये जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, मैं यहाँ से मैं बायर बन जाऊँ। हम तब यहाँ से बायर बनेंगे जब स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद बाय के रूल्स मुकम्मल हो। यहाँ पर हमें ज़रूर इस जगह पर यहाँ पर हमें ज़रूर फेक ब्रेकआउट भी मिलेंगे। हम तब तक बाय में नहीं जा सकते जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती। या तो ये इम्पल्स यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाए या कुछ इस तरह सिनेरियो बन सकता है। अगर आप मैं दिखाऊँ, यहाँ से मार्केट ऊपर होकर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, देन वो ऊपर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। या तो अगर ये नहीं होता तो अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। इस तरह कुछ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनेगा। ये अगर आप स्ट्रक्चरल ब्रेक देखें वहीं पर है जहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स की नेक है। और हमें पता है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स एक बुलिश साइन है, लेकिन यहाँ पर बुलिश ये तब बनता है जब इसकी नेक लाइन ब्रेक होती है। तो हमारी नेक लाइन भी वहीं पर है जहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन था, जहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक होना पड़ेगा। तो जब तक यहाँ से ये ब्रेक नहीं करता इस ट्रेंड लाइन को, मैं बुलिश नहीं हूँ, मैं अभी तक सेलर ही हूँ। बुलिश तब बनूंगा जब मैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करूँगा, उसके बाद ही मैं बुलिश बन सकता हूँ और उसके बाद ही मैं अपनी बाई की ट्रेड ले सकता हूँ। थैंक यू।